हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार एक बार फिर लेकर के आ गए हैं चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 2। जी हाँ, इससे पहले हमने बेटा पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन किया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है और क्यों इसको इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो वहां हमने एक बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाया था कि किस तरह से डिफरेंशिएशन किया जाता है और किसी डिफरेंशिएशन किए हुए फंक्शन का यदि हम इंटीग्रेट करते हैं, उन छोटे छोटे पार्ट को इकट्ठा करके इंटीग्रेट करते हैं, इट मींस सम करते हैं, तो उसी से निकल करके आता है आपका इंटीग्रेशन। तो इस इंटीग्रेशन को समझने के लिए हमारी जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी आपकी 7.1, उसको बेटा अच्छे से देखिए। जो वहां पे मैंने फॉर्मूले आपको बताए हैं वो एकदम बेसिक फॉर्मूले हैं जो हर प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 के पार्ट 2 की तरफ। तो जहां पे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जिसको हम करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है बेटा इंटीग्रेशन x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 अपॉन ये जो बेटा रूट x है, इस रूट x को मैं लिख सकता हूं x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 इट मीन्स ये मैंने लिख दिया जी 1/2 dx। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू, अब मुझे क्या है वेरिएबल सेपरेट करना है। इट मीन्स x की पावर 3 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन x की पावर 1/2 और ये हो गया बेटा इसका इंटीग्रेशन dx। ओके, अब इस फंक्शन को हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर -1/2। इस डेनोमिनेटर में जो 1/2 है बेटा, इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाकर के पावर माइनस कर दूंगा बाई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर, प्लस इसी तरह से 3x इंटू एक्स की पावर -1/2 आपका हो जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स की पावर -1/2 और फिर हमें करना है बेटा बाद में इसका इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। तो यहाँ बेटा मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट ऐड होती हैं, इट मीन एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n है अगर, तो ये हो जाएगा x की पावर m प्लस n। आपको इन एक्सपोनेंट्स को बेटा ऐड कर देना है, यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 है तो ये आपका बन जाएगा फंक्शन x की पावर 2 3 जा 6, कितना बनेगा बेटा 2 3 जा 6 और 6 में से बन जाएगा तो आपका बेटा 5, 2 3 जा 6, 6 में से बन जाएगा तो 5/2 प्लस 3 इंटू 2 बन जा 2 और 2 में से बन जाएगा तो बेटा आपका 1/2 ये आपका प्लस बेटा 4x की पावर -1/2 है ही और dx। आइए अब करते हैं इसका हम इंटीग्रेशन। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा बेटा वो होगा x की पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट c1 आएगा, तो मैं एक कंबाइंड कांस्टेंट बेटा c बाद में लिख दूंगा, प्लस 3 इंटू ये रहेगा आपका x की पावर 1/2 प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर बेटा आपका -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 और एक कांस्टेंट हमने ले लिया जी c विच इज इक्वल टू, तो ये कैलकुलेशन रहेगी बेटा 2 1 जा 2 और 5 और 2 आपका 7/2 एक्स की पावर 7/2 अपॉन में आपका आ जाएगा बेटा 7 और अपॉन का 2 आपका आ जाएगा न्यूमरेटर में, प्लस इसी तरह से बेटा आपका 3 इंटू ये जो x के साथ है 2 1 जा 2 एंड 1 आपका 3 x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और अपॉन का 2 चला जाएगा बेटा आपका ऊपर और यहाँ आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, प्लस 4
एक्स की पावर आपका रहेगा बेटा 2 1 जा 2 और 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1/2 अपॉन 1/2 1/2 प्लस सी। और बात करें बेटा इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर की, तो ये आपका रहेगा 2/7 एक्स की पावर 7/2 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 4 2 जा 8 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। ये है बेटा फाइनल आंसर हमारे इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया हुआ है बेटा इंटीग्रेशन x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। इट मीन्स आपको इस फंक्शन को बेटा इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर एल्स न्यूमरेटर में से बेटा फैक्टर करते हैं, तो x आपका कॉमन, एक्स स्क्वेयर कॉमन है तो यहाँ आपको x माइनस 1 दिखाई देता है, प्लस 1 में कॉमन लेता हूं तो यहाँ आपको x माइनस 1 दिखाई देगा, अपॉन में बेटा x माइनस 1 आपका है ही और dx। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है बेटा, ऊपर से आपका x माइनस 1 कॉमन, तो आपका बचता है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx विच इज इक्वल टू, तो यहां हमने देखा बेटा आपका x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, और आपका जो फंक्शन बनता है वो फंक्शन है बेटा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx। ओके, अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर dx जो होगा आपका x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस x प्लस एक कैपिटल कांस्टेंट c। और इस तरह से बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर x3/3 प्लस x प्लस सी हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स dx। ओके, 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx। तो हमें क्या करना है बेटा, हम जानते हैं कि रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। ओके, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 dx। ओके बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 और ये आपका dx विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 माइनस, मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट ऐड कर दीजिए, लॉ लगा दीजिए एक्सपोनेंट एंड पावर का, तो 2 1 जा 2, 2 और 1 आपका बेटा 3/2 x की पावर 3/2 dx। तो आइए करते हैं इंटीग्रेशन, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन रहेगा बेटा 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 और एक कैपिटल कांस्टेंट लगा देंगे बेटा c, बोथ इंटीग्रेशन के लिए c1 प्लस c2 के लिए हमने c यूज किया, तो ये आपका हो जाएगा x की पावर 2 1 जा 2 एंड 1 आपका बेटा 3/2 अपॉन 3 और 2 चला जाएगा आपका बेटा ऊपर, माइनस इसी तरह से यहां करेंगे हम x की पावर 2 1 जा 2, 2 एंड 3 आपका बेटा 5/2 अपॉन 5 और अपॉन 2 आपका चला जाएगा ऊपर और प्लस c। और ये है बेटा आपका फाइनल आंसर 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। आई होप कि आपकी बेटा समझ में आया होगा ये आंसर। x की पावर n प्लस 1
क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बेटा हम? इंटीग्रेशन x की पावर n dx, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस एक कांस्टेंट लगाते हैं c। आई होप कि बेटा समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम अपने नए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो यहाँ भी बेटा आपको क्या करना है, इस रूट x को आपको लिखना है रूट x इज इक्वल टू x की पावर 1/2। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा वो कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन रूट x इंटू 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 dx। ओके, तो आइए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। x की पावर 1/2 इंटू 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 dx। ओके बेटा, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 3 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 2 इंटू एक्स तो आपका है ही बेटा इंटू एक्स की पावर 1/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 और ये आपका dx। ओके, और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बेटा। ये आपका आ जाएगा 3x की पावर 2 2 जा 4 एंड 1 आपका 5/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर यहाँ 1 है तो 2 1 जा 2 एंड 1 आपका 3/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 dx। ओके, तो आइए करते हैं बेटा इसका इंटीग्रेशन। तो 3 आपका कांस्टेंट है, x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, इट मीन्स n है आपकी 5/2, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट c1 आएगा बेटा, उसे बाद में ऐड करेंगे, प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू, तो ये सॉल्व करते हैं यदि हम, तो बेटा 2 1 जा 2 2 एंड 5 आपका 7/2, ये आपका आएगा x की पावर 7/2 और अपॉन में आ जाएगा बेटा 7 अपॉन में 7 और 2 चला जाएगा ऊपर, 2 3 जा 6 6/7 x की पावर 7/2। इसी तरह से बेटा इसे सॉल्व करते हैं, x की पावर 2 1 जा 2 एंड 3 आपका 5/2 और अपॉन में बेटा आपका 5 और जो 2 है ऊपर मल्टीप्लाई करके 2 2 जा 4 हो जाएगा और लास्ट बचता है बेटा आपका 2 1 जा 2 एंड 1 आपका 3, x की पावर 3/2 और अपॉन में रहेगा बेटा आपका 3 और 3 से 3 कट हो जाएगा और आपका बचेगा बेटा 3 2 जा 6 प्लस c। और ये जो बेटा 3 और 6/3 है, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो 2, कितना यूज कर सकते हो बेटा 2 आप यहाँ पे यूज कर सकते हो 2x की पावर 3/2 और ये है आपका फाइनल आंसर, ये है बेटा आपका फाइनल आंसर। सिक्स अपॉन 7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस c। आइए अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, इंटीग्रेशन करना है आपको 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx। तो ये बेटा एक कंबाइंड फंक्शन है एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो सॉल्व करते हैं इसको, इंटीग्रेशन 2x जो आपका हो जाएगा बेटा ये रहेगा 2x की पावर 1 + 1 2/2, ओके, माइनस 3 एज ए कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ cos x आपका आ जाएगा बेटा sin x आ जाएगा
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, आपका ई की पावर एक्स प्लस C1 C2 C3 के लिए मैंने यूज कर दिया जी C। तो यहाँ हमारा बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया और फाइनल आंसर जो हमें मिलने जा रहा है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस C। ओके बेटा, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इंटीग्रेशन 2x स्क्वेयर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5√2 5√x dx। ओके बेटा, तो करते हैं इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने से पहले हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं बेटा। ये हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर dx मैंने इसे कर दिया, माइनस 3 आपका एज ए कांस्टेंट है और ये आपका साइन एक्स dx मैंने इसे लिख दिया बेटा, प्लस 5 आपका कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 1/2 dx। ओके, इस रूट एक्स को मैंने क्या किया बेटा, इसको x की पावर 1/2 में लिख दिया। अब आपका जो आंसर आने जा रहा है वो है बेटा आपका 2 × x की पावर 2 + 1, इट मीन्स 3/3, अपॉन में 3 आ जाएगा बेटा, -3 और इंटीग्रेशन साइन एक्स जो रहेगा बेटा वो आपका रहेगा cos x। क्या रहेगा, cos x विद माइनस साइन, तो वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यदि बात करें नेक्स्ट, तो ये +5 × x की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस C। तो आइए देखते हैं इसका फाइनल आंसर, 2/3 x की पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस 2 1 जा 2 एंड 1 आपका 3 और ये हो जाएगा बेटा 5 2 जा 10 x की पावर 2 1 जा 2 एंड 3 3/2 और अपॉन में रहेगा बेटा 3 प्लस C। ये आ गया जी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, 2/3 x की पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस 10/3 x की पावर 3/2। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले बेटा थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जो है आपका इंटीग्रेशन sec x की मल्टीप्लाई sec x में होगी तो ये आपका sec स्क्वायर x होगा बेटा, प्लस ये आपका फंक्शन sec x × tan x रहेगा और बेटा dx। ओके, अब हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करते हैं, इंटीग्रेशन दोनों को करते हैं। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x × tan x, sec x × tan x dx आपका रहेगा। तो बेटा ये जो sec स्क्वायर x होता है ये होता है tan x का डिफरेंशिएशन। ओके, d/dx tan x = sec स्क्वायर x। तो इसका यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो वापस हमें मिलता है tan x प्लस sec x प्लस tan x जो है ये आपका होता है sec x का डिफरेंशिएशन, और यदि हम sec x × tan x का इंटीग्रेशन करते हैं तो वापस हमें मिल जाता है बेटा sec x एंड हमें मिल जाएगा एक कांस्टेंट C। ओके, tan x प्लस sec x प्लस C का ये इंटीग्रेशन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx। ओके बेटा, तो sec स्क्वायर x तो आपका फॉर्मूला है tan x का, बट यदि मैं न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x को sin स्क्वायर x बनाता हूं तो बेटा उस केस में ये आपका फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो मैंने क्या किया, इनको इंटरचेंज करते हैं साइन कॉस में। ओके, तो ये बेटा cosec तो ऊपर जाकर के हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x और अपॉन में sec स्क्वायर x आपका बन जाता है बेटा cos स्क्वायर x। क्या बन जाएगा बेटा,
ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ओके बेटा, कॉसेक ऊपर जाके साइन स्क्वायर एक्स और सेक नीचे आके कॉस स्क्वायर एक्स। तो फाइनली हमें ये मिल गया बेटा इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स dx। ओके बेटा, टेन स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब हमारा टेन स्क्वायर एक्स dx का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो मैं इसको, एक आइडेंटिटी है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक की कि सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है जी 1। तो टेन स्क्वायर एक्स जो है आपका राइट हैंड में जाएगा, तो टेन स्क्वायर एक्स को मैं चेंज कर सकता हूं बेटा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया बेटा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ओके, और बेटा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका होता है टेन एक्स माइनस एक्स का एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका एक्स और एक कांस्टेंट आपका सी। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा किस तरह से हमने एक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो क्लास 10th में सिखाई जाती है, उसकी हेल्प से इस फंक्शन को हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जहां इंटीग्रेशन करना है आपको 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। बेटा वेरिएबल सेपरेट करते हैं, इंटीग्रेशन 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 आपका कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे इस कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने बेटा इस तरह से कन्वर्ट कर दिया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ओके, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो बेटा 2 है ही, तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आपका ऊपर जाके बन जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स dx। ओके, माइनस 3 आपका कांस्टेंट है, तो कॉस एक्स ऊपर जाके बन जाता है आपका सेक एक्स इंटू साइन एक्स बटे कॉस एक्स आपका बन जाएगा बेटा टेन एक्स। ओके, dx। तो वापस आपका यही क्वेश्चन बन जाता है जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, 2 सेक स्क्वायर एक्स dx आपका होता है बेटा टेन एक्स माइनस 3, ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स जो होता है ये होता है बेटा सेक एक्स का इंटीग्रेशन, कितने का सेक एक्स का, एंड प्लस सी दे देंगे इसको एक कांस्टेंट। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा बेटा ये क्वेश्चन किस तरह से वेरिएबल सेपरेट करके हमने कॉस को सेक में बदला और दोबारा कॉस स्क्वायर एक्स को 2 पार्ट में अलग अलग करके सेक एक्स इंटू टेन एक्स में कन्वर्ट किया, और हमने यहाँ से बाई बेसिक फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन के उनकी हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू। तो ये बेटा एमसीक्यूज क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका बनता है। आपको दिया हुआ है बेटा, आपको इंटीग्रेशन करना है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स dx। ओके बेटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन x की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 1 अपॉन 2 dx विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर 1 अपॉन 2 प्लस x की पावर माइनस 1 अपॉन 2 dx। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर दीजिए x की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस x की पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट दे देते हैं इसको c, विच इज इक्वल टू, तो ये रहेगा बेटा 2 बन जाए 2 एंड 1 3 अपॉन 2, कितना रहेगा बेटा 3 अपॉन 2, तो ये 2 चला जाएगा बेटा ऊपर और 3 रह जाएगा नीचे, इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन 2 प्लस, इसी तरह से यहाँ जो बनेगा आपका 2 बन जा 2 और 2 में से 1 जाएगा तो बेटा 2 बन जा 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1 अपॉन 2,
तो 2 आपका बेटा ऊपर चला जाएगा और 1 रह जाएगा नीचे, इंटू एक्स की पावर 2 1 जा 2, 1/2 प्लस सी। ओके, तो हमारी तरफ से है बेटा आंसर इसका 2/3 एक्स की पावर 3/2। कितना होना है बेटा, एक्स की पावर 3/2 प्लस 2। तो बेटा ना तो ये ऑप्शन है इसका, ना ही इसका ये ऑप्शन है। शायद नेक्स्ट पेज पर इसका ऑप्शन चला गया है। नेक्स्ट पेज को देखते हैं। 2/3 3/2, 2/3 3/2, 2x की पावर 1/2, 2x की पावर 1/2। तो ये है बेटा इसका फाइनल आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस सी। आप अच्छे से गौर से देख सकते हो, ये है इसका फाइनल आंसर। और इस तरह से बेटा हमने ये जो एक्सरसाइज थी आपकी 7.1 इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है इसका, इफ डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x की पावर 3 माइनस 3/x की पावर 4 सच दैट f2 इज इक्वल टू 0, देन f ऑफ x आपका कितना हो जाएगा। तो आपको क्या करना है बेटा, जो आपको फंक्शन दिया हुआ है d बाई डी एक्स एफ ऑफ x, इट मीन्स बेटा f ऑफ x का डिफरेंशिएशन किया हुआ है जो है आपका 4x की पावर 3 माइनस 3/x की पावर 4। ओके, और आपको क्या करना है इसमें बेटा x के प्लेस पर 2 पुट करना है। तो आपका जो fx होगा वो आपका क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। f2 यदि बेटा हम इसका एंटी डेरिवेटिव करते हैं, इट मीन्स इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ, तो हमें f ऑफ x मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स एफ ऑफ x क्या हो जाएगा बेटा, आपका f ऑफ x हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, तो ये आपका 4 तो है ही बेटा, इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 1 आपका बेटा 4/4 हो जाएगा, माइनस 3 आपका एज ए कांस्टेंट है, 3 इंटू ये x की पावर -4 है। तो बेटा ये x की पावर -4 प्लस 1 आपका -3 रहेगा, और अपॉन में बेटा आपका -3 आएगा और प्लस का रहेगा c। ओके, विच इज इक्वल टू 4 से आपका 4 कैंसिल हो गया और ये है x की पावर 4, और यहाँ माइनस माइनस आपका बेटा प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये रहेगा आपका 1/x की पावर 3 प्लस c। ओके, हमने इस फंक्शन से आपका इनवर्स प्रोसीजर करके f ऑफ x निकाल दिया। अब आपको क्या करना है बेटा, f2 फाइंड करना है। कितना पुट करना है बेटा, f2, यानी कि आपको x के प्लेस पर 2 पुट करना है, f2। तो ये आपका हो जाएगा बेटा 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस c, विच इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको यहां पर बेटा क्या फाइंड करना है, कांस्टेंट फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं, ये जो वैल्यू रहेगी आपकी 2 2 जा 4 4 जा 16 प्लस 1/2 2 जा 4 2 जा 8 रहेगा बेटा, प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा बेटा 16 8 जा रहेगा, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 1 जा 8 एंड आपका 128 प्लस 1/8 प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहां से हमें c मिल जाता है बेटा माइनस का 129/8, माइनस का 129/8। तो ये है बेटा आपका x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस 29/8, और इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका नहीं रहेगा बेटा। इसी तरह से ना इसका ऑप्शन सी रहेगा, ना इसका ऑप्शन डी रहेगा। और इस तरह से हमने अपनी ये जो एक्सरसाइज थी बेटा 7.2 का पार्ट 2 को काफी अच्छी तरह से बेटा हमने समझ करके इसको सॉल्व किया है। तो बने रहिए हमारे चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पर, जहां हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे आपके लिए बेटा
एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट 1, 7.2 का पार्ट 1। उससे पहले आप हमारी जो एक्सरसाइज है बेटा चैप्टर 5 है, चैप्टर 6, उनको अच्छी तरह से कर लीजिए। और इंटीग्रेशन पर कमांड करने के लिए जो एक्सरसाइज है आपकी 7.1, वो बेटा एकदम बेसिक से है। जिसकी समझ में एक्सरसाइज 7.1 नहीं आती है, उसको आगे आने वाली जो एक्सरसाइज है 7.2 है, 7.3 है, वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली अगर आप फॉर्मूले लर्न नहीं करोगे तो बेटा बिल्कुल भी। क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी एक्सरसाइज है, जो भी चैप्टर है, वो इसलिए सीक्वेंस में दिया हुआ है कि वो एक दूसरे से रिलेट है। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। समय पर अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। हमारे चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन को बेटा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।